ओम शांति। आप सभी का स्वागत है भी किसी माँ की रसोई में। तो शहर जाग रहा है, चारों ओर रोशनी है, लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई नया साल आने की तैयारी में लगा है। लेकिन इस शोर के बीच क्या हम अपने भीतर एक पल की शांति को महसूस कर पा रहे हैं? नया साल आने से पहले आज हम रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर स्वयं से जुड़ते हैं। नया साल इस सिर्फ तारीख बदलना नहीं है, ये अवसर है पुराने बोझ छोड़ने का, नई शुरुआत अपनाने का। आज हम कोई पार्टी नहीं, कोई शोर नहीं, आज है आत्मा का उत्सव और इस उत्सव की शुरुआत हम करेंगे शुद्ध विचार और सात्विक भोजन से। आज नए साल आने से पहले मैं आपके साथ बहुत ही सरल लेकिन गहराई से शांति देने वाली रेसिपी साझा कर रही हूँ। सात्विक गाजर की खीर। ये खीर सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन और आत्मा के लिए भी संतुलन और सुकून लेकर आती है। सात्विक खीर के लिए बहुत कम सामग्री चाहिए लेकिन भावना बहुत बड़ी। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़े से चावल लिए, उसको भिगो के धुल के साफ करके अच्छे से भिगोने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ हमने दूध लिया है, दूध को लेंगे हम 2 लीटर और ये इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। गैस को धीमा गैस को फुल रखेंगे ताकि जल्दी से बॉयल हो दूध हमारा। और तब तक क्या करते हैं, ये लिए हमने कुछ गाजर, ये करीब 1 केजी गाजर है, एकदम से लाल वाली ताज़ी फ्रेश गाजर है। इनको हम छील लेंगे और गाजर जो भी लेंगे वो थोड़ी सी मोटी वाली लेंगे जिससे कि हलवा बनता है, वही वाली गाजर इसमें हम यूज़ करेंगे। तो अच्छी ताज़ी फ्रेश गाजर का यूज़ करके हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले गाजर को धुल लिया था और अभी फिर से हम इनको छील लेंगे, थोड़ा इसके ऊपर से हल्की हल्की स्किन को अलग कर देंगे और उसके बाद फिर से इन गाजरों को धुलेंगे। तो इस तरीके से सात्विक और शुद्ध सफाई के साथ में ये गाजर की खीर बनेगी। तो देखिए गाजर को साफ़ कर लिया है, धुल लिया है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक कद्दूकस लिया है, एक बर्तन लिया है और इन सारी गाजरों को अच्छे से हम कद्दूकस करेंगे। और गाजर को कद्दूकस करने के बाद नहीं धुलना है, छीलने से पहले और छीलने के बाद धुल लें, उसके बाद ही गाजर को कद्दूकस करेंगे। तो देखिए सारी जो भी गाजर थी उनको हमने कद्दूकस कर लिया है। आपके पास जो कद्दूकस हो आप उस कद्दूकस से इस तरह से गाजर को ग्रेट कर लेंगे। तो सारी गाजर हमने कद्दूकस कर लिया है। तब तक यहाँ पर देखिए दूध में भी अच्छे से बॉयल आ रहा था और दूध को पकते हुए टाइम थोड़ा सा टाइम हो गया, 5 से 10 मिनट अच्छे से हमने इसको बॉयल कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो गाजर को कद्दूकस करके तैयार किया है उसको डाल देंगे, सभी गाजर को डाल देंगे इस दूध के अंदर। तो देखिए फटाफट से इसको डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से और चलाएंगे। तो ये इस तरीके से जब हम गाजर की खीर बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो चावल को हमने पहले से इनको भिगो के रखा था, उन चावल को अभी हम मिक्सी जार के अंदर डालेंगे और इनको एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, इनको पीस लेंगे। तो ये देखिए जो पानी हमने लिया था चावल को भिगोने में, वही पानी हमने पीसते टाइम पे यूज़ किया है। तो देखिए चावल को हमने पीस लिया है, जितना बारीक हो जाए उतना आप चावल को पीस लेंगे। तो देखिए चावल अच्छे से पीस चुके हैं। इसके बाद ये चावल का जो पेस्ट है इसको हम अपने खीर के अंदर ऐड करेंगे। चावल को हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, ग्राम्स में अगर बताएं तो 50 ग्राम जितने चावल थे और मुट्ठी से दो मुट्ठी चावल थे, उतने ही चावल का हमें यूज़ करना है इस गाजर की खीर के अंदर। तो देखिए चावल को डाल के हमें तुरंत ऐसे छोड़ना नहीं है और मिक्स करना है। चावल का जो पेस्ट डाला है ना, वो आप सच मानिए अगर आप इस तरीके से इस गाजर की खीर की रेसिपी को बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी चावल का टेस्ट नहीं आएगा,
किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि हमने इसमें चावल का यूज़ किया है। और ये इस तरीके से बहुत ही क्रीमी और टेस्टी वाली खीर बनके तैयार होगी। तो जब तक खीर हमारी पकती है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपको थोड़े से बड़े रखने हैं तो बड़े रूप चॉप करेंगे, अगर बारीक करना है तो इनको थोड़ा बारीक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको चॉप कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट में यहाँ पर हमने बादाम और थोड़े से काजू और किशमिश का यूज़ किया है। आपको जो भी पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस जगह यहाँ पर इसमें सूखा नारियल को भी ग्रेट करके कद्दूकस करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सनली मुझे गाजर वो सूखा नारियल पसंद नहीं है खीर के अंदर, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से करें। तो जहाँ पे काजू और थोड़े से बादाम और किशमिश का ही हम यूज़ करेंगे। तो देखिए साथ में हम अपने गाजर को जो पक रही है उसको भी ध्यान रखेंगे कि वो नीचे से जले ना, इसलिए इसको भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। और गाजर भी की जो खीर है ना वो भी अभी हमारी थिक हो गई है, अच्छे से पक गई है गाजर दूध के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अब हमने करीब 100 ग्राम जितना खोया लिया है, यानी कि मावा। अगर आपके पास मावा है तो ज़रूर से डालें इस खीर के अंदर, एकदम बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी इस खीर को बना सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर ही है। तो देखिए खीर में अच्छे से उबाल आने लगा है, खीर हमारी जो है बहुत ही गाढ़ी होने लगी है। तो इसमें हमने मावा को ऐड कर दिया है और इलायची को जो कूट के तैयार किया है उसको भी हम डाल देंगे। इलायची यहाँ पर हमने फ्रेश कूट कर ही लिया है, और रखी हुई पिसी हुई इलायची का यूज़ नहीं करेंगे, उससे बहुत ही कम खुशबू आती है, और फ्रेश कूट कर डालते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए मावा और इलायची को अच्छे से गाजर के अंदर मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिठास के लिए शक्कर, चीनी। तो यहाँ पर अभी हमने इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 कटोरी भर के शक्कर डालेंगे, यानी कि 2 केजी दूध था, 1 केजी हमारी गाजर थी, तो उसके हिसाब से हमें इसमें डालना है चीनी। करीब 500 ग्राम से थोड़ा सा कम, माना 300 और 400 ग्राम के बीच में हमें उसके अंदर चीनी डालना है। ये चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कितनी मीठी ये खीर चाहिए, उसी हिसाब से आप शक्कर मीठा इसमें यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद मीठा तीखा वाला मीठा पसंद नहीं है, लाइट हल्की मीठी खीर पसंद है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा ही चीनी का यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो। तो देखिए खीर हमारी बन चुकी थी, हमने उसको गैस से अलग कर दिया है। अभी हमने एक पैन लिया है वापस से, इसमें हम 2 चम्मच भर के डालेंगे देसी घी। ये इस तरीके से आप ज़रूर से इसमें घी ज़रूर से यूज़ करें। तो देखिए 2 चम्मच घी हमने डाला है, इसी 2 चम्मच घी को गर्म कर ली। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको इस घी के अंदर हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का इनको घी के साथ में भून लेना है। अगर आप ड्राई फ्रूट को इसी तरीके से घी के साथ भून करके फिर खीर के अंदर डालते हैं तो सच मानिए बहुत ही अच्छा टेस्टी सा फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी खीर बनती है। एक बार से इस तरीके से ऐड करें, वैसे चॉइस आपके ऊपर है, आप वैसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर इस तरीके से डालेंगे तो और ही अच्छा स्वाद आएगा खीर के अंदर, तो ये आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। ये तरीका किसी भी खीर में आप अपना सकते हैं। तो देखिए ड्राई फ्रूट हमने भून लिए हैं और उसमें से हम इसमें खीर के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हमने बचा के रखा है, उसको हम आगे गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। तो ड्राई फ्रूट सारे हमने खीर के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और अभी हम खीर को सर्व कर लेते हैं। तो इस खीर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और ये देखिए बहुत ही अच्छी इस तरीके से स्वादिष्ट खीर बनके तैयार हो जाती है। तैयार है नया साल आने से पहले सात्विक गाजर की खीर। इसकी मिठास केवल जीभ पर नहीं मन पर भी ठहरती है। ये खीर याद दिलाती है कम में भी पूरापन संभव है।
नया साल आने से पहले आइए एक छोटा सा संकल्प भी लें। सोच शुद्ध, भावनाएं निर्मल और कर्म योग युक्त। अगर मन शांत तो हर शहर घर बन जाता है। आज की यह मिठास आपके जीवन में शांति और संतुलन लेकर आए। नया साल आतिशबाजी से नहीं, आत्मिक स्थिति से शुरू हो। आप सभी को आने वाले वर्ष के लिए शुभकामनाएं। ओम शांति।